प्रोजेक्ट के जो प्रभास की आने वाली फिल्म है का टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट के सिर्फ एक वर्किंग टाइटल है। फिल्म की कहानी फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम आपको प्रोजेक्ट के की फैन थ्योरी सुनाने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 2124 यानी आज से लगभग 100 साल बाद, जब इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से काबू कर लिया था, लेकिन नेचर को बचा नहीं पा रहा था। अर्थ पर ऑक्सीजन और पानी लगातार कम होते जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब ह्यूमन इतना एडवांस हो चुका था कि एलियन से भी कांटेक्ट कर सकता था, इसलिए इंडियन आर्मी के चीफ आनंद साहनी, जिसका फिल्म में रोल अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, किसी दूसरी गैलेक्सी के ग्वाइपर नाम के प्लेनेट से अर्थ को बचाने के लिए मदद मांगते हैं। असल में कुछ साल पहले आर्मी चीफ आनंद साहनी ने ग्वाइपर प्लेनेट के एलियन की जान उस समय बचाई थी जब उस एलियन का स्पेसशिप दुश्मनों से छुपकर गलती से अर्थ पर आ गया था। वो एलियन जो देखने में लगभग इंसान जैसा ही लगता था, असल में ग्वाइपर प्लेनेट का राजा था। ग्वाइपर प्लेनेट जो बिल्कुल अर्थ की ही तरह दिखाई देता है और जहां अर्थ की ही तरह वाटर और ऑक्सीजन अवेलेबल है, में आज भी नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ से कई गुना ज़्यादा मौजूद हैं। अब फ्यूचर में ह्यूमंस के पास भी बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट हैं जिनमें बहुत बड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन और वाटर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को भर कर किसी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर ले जाया जा सकता है, लेकिन उन स्पेस क्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग बहुत ही कम इंसानों को दी गई है, ताकि जो कोई भी अर्थ पर उन स्पेस क्राफ्ट का गलत इस्तेमाल ना कर सके। उनमें से एक पायलट है ओमकार, जिसका फिल्म में रोल प्रभास प्ले कर रहे हैं। ओमकार जो उस स्पेस क्राफ्ट को उड़ाना अच्छे से जानता है, आर्मी चीफ आनंद साहनी के साथ ग्वाइपर प्लेनेट पहुंच जाता है। आर्मी चीफ आनंद साहनी उस प्लेनेट पर पहुंचकर कहता है कि वो ये प्लेनेट नहीं है जो हमको सैटेलाइट से दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ तो जंगल, पेड़ पौधे और पानी था, लेकिन यहाँ प्लेनेट तो पूरी तरह से रेगिस्तान है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है जो कुछ लेने हम इस अर्थ से इस प्लेनेट पर आए थे। तभी उन पर हमला हो जाता है। आर्मी चीफ आनंद साहनी को समझ में आ जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। चीफ आनंद साहनी पर हमला करने वाला दुश्मन वही है जिस दुश्मन से कुछ साल पहले आनंद साहनी ने ग्वाइपर प्लेनेट के राजा को बचाया था, और दुश्मन एलियन का नाम है डेक्स्टर, जिसका फिल्म में रोल कमल हसन प्ले कर रहे हैं। डेक्स्टर ने ग्वाइपर प्लेनेट के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लिया और सभी नेचुरल रिसोर्सेज को ग्वाइपर प्लेनेट के एक दूसरे हिस्से में इकट्ठा करके अपनी सल्तनत बना ली है। डेक्स्टर ने ग्वाइपर प्लेनेट के राजा को मारकर वहां के लोगों को गुलाम बना लिया है, लेकिन उन गुलामों को ग्वाइपर प्लेनेट के उस हिस्से में आने की मनाही है जो हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। ग्वाइपर प्लेनेट के लोग अपने ही प्लेनेट में रेगिस्तान वाले हिस्से में रहकर गुलामी का जीवन काट रहे हैं, और ये ग्वाइपर प्लेनेट पर कई सालों से हो रहा है, क्योंकि उस प्लेनेट पर टाइम अर्थ के मुकाबले बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। इसलिए आर्मी चीफ आनंद साहनी ने सैटेलाइट से ग्वाइपर प्लेनेट की जो तस्वीरें देखी थी वो पुरानी थी, जब ग्वाइपर प्लेनेट पर डेक्स्टर का कब्जा नहीं हुआ था, और ये बात डेक्स्टर को पता चल गई थी कि पृथ्वीवासी ग्वाइपर प्लेनेट से मदद चाहते हैं। इसलिए डेक्स्टर ने अपना पुराना बदला लेने के लिए आर्मी चीफ आनंद साहनी को धोखे से ग्वाइपर प्लेनेट पर बुलाकर उस पर हमला कर दिया। अभी आर्मी चीफ आनंद साहनी को सब कुछ समझ में आ ही रहा होता है, तभी डेक्स्टर वहां आ जाता है और आर्मी चीफ आनंद साहनी को मार देता है और वहां से चला जाता है। तभी डेक्स्टर के आदमी देखते हैं कि उस स्पेस क्राफ्ट में एक पायलट भी है। ओमकार यानी प्रभास पर डेक्स्टर के आदमी हमला कर देते हैं, लेकिन ओमकार डेक्स्टर के आदमी को ही मारना शुरू कर देता है। यह देखकर ग्वाइपर प्लेनेट के गुलाम लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वहां किसी में भी यह हिम्मत नहीं थी कि वो डेक्स्टर या उसके आदमियों का मुकाबला कर सके। ओमकार डेक्स्टर के सारे आदमियों को मार देता है। यह देखकर ग्वाइपर प्लेनेट के लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि जिसका हमको इंतजार था आखिरकार वो आ गया है। असल में अर्थ के इंसानों की ही तरह ग्वाइपर प्लेनेट के लोग भी भगवान में आस्था रखते हैं। उनको विश्वास था कि एक दिन कोई जरूर आएगा जो उनको और उनके प्लेनेट को डेक्स्टर की गुलामी से बचाएगा। इसलिए ग्वाइपर प्लेनेट के लोग ओमकार को अपने साथ ले जाते हैं और उसको वो शक्तियां देने को तैयार हो जाते हैं जो ग्वाइपर प्लेनेट के राजा के पास होनी चाहिए। तभी वहां ऐना यानी दीपिका पादुकोण आ जाती है। ऐना जो उस प्लेनेट के राजा की बेटी है, अपने पिता के मरने के बाद डेक्स्टर के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही है। कहती है कि ये इंसान है और हमारे प्लेनेट का नहीं है, हमें अपने प्लेनेट की रक्षा खुद करनी चाहिए, इसलिए इसको राजा की शक्तियां देना ठीक नहीं है।
तब वहां मौजूद लोग कहते हैं कि ओमकार अर्थ से हमारे लिए एक उम्मीद बनकर आया है और हमें लगता है कि ओमकार ही डेक्स्टर की सल्तनत को तबाह कर सकता है। अभी ग्वाइपर प्लेनेट के लोग ऐना को समझा ही रहे होते हैं, तभी वहां डेक्स्टर के आदमी आ जाते हैं और ओमकार पर हमला कर देते हैं। ओमकार उनका मुकाबला करता है और उनको मारने लग जाता है। ओमकार को डेक्स्टर के आदमियों का मुकाबला करते देख ऐना को भी विश्वास हो जाता है कि ओमकार ही ग्वाइपर प्लेनेट का राजा बनने के लायक है। ऐना ओमकार की तरफ राजा का वेपन फेंकती है और ओमकार वो वेपन अपने हाथ में पहन लेता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो वेपन अपने हाथ में कोई नहीं पहन पाया। यहां तक कि डेक्स्टर ने भी उसको अपने हाथ में पहनने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। तब से ऐना ने अपने पिता के उस शक्तिशाली वेपन को छुपा कर रखा हुआ था। उस वेपन को हाथ में पहनते ही ओमकार के पास सुपर पावर्स आ जाती हैं और ओमकार डेक्स्टर के आदमियों के साथ सुपर फाइट करके उनको एक एक करके मार देता है। अब ओमकार खुद भी ग्वाइपर प्लेनेट की मदद करना चाहता है। ओमकार को ग्वाइपर प्लेनेट के लोग अपना राजा बना देते हैं, लेकिन ओमकार ये भूल चुका है कि वो इस ग्वाइपर प्लेनेट पर अपने प्लेनेट अर्थ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज लेने के लिए आया था और ओमकार ये भी भूल चुका है कि उसका प्लेनेट अर्थ भी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी के कारण खतरे में है। तो दोस्तों, क्या ओमकार डेक्स्टर को मारकर ग्वाइपर प्लेनेट को गुलामी से आज़ाद करवाकर वापस अपने प्लेनेट अर्थ पर चला जाएगा, या ओमकार ग्वाइपर प्लेनेट पर ही राजा बनकर रहेगा? ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो प्रोजेक्ट के पार्ट 2 में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।